दोस्तों मैंने इस एरिया पे क्लिक किया और जस्ट एलसीडी पे क्लिक किया। ये मुझे कह रहे हैं कि आपके पास एक एलसीडी बिक गई है। ये देखिए कह रहे टोटल एलसीडी सोल्ड, टोटल सेल्स ऑफ एलसीडी हमारे पास इतने के बिक गए। मैं आइटम चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा ये प्रिंटर, तो मेरे पास 3 प्रिंटर हैं जो सोल्ड हो चुके हैं और जहां पर प्रिंटर है उसका कलर आप ब्लू देख रहे हैं, सॉरी ग्रीन, और 6000 इन सब का टोटल है और 3 आइटम सोल्ड हो चुके हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल सेल्स ऑफ प्रिंटर, टोटल प्रिंटर सोल्ड। अगर मैं यहां से प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूं, मैं इसको कर लेता हूं कीबोर्ड, तो यहां पर देखें टोटल सेल्स ऑफ कीबोर्ड एंड टोटल कीबोर्ड सोल्ड। 3 कीबोर्ड सोल्ड बिक गए हैं और 6000 रुपए के हैं। मैंने यहाँ पर जो इनके प्राइसेस हैं वो डमी दिए हुए हैं। कहने का मकसद यह है कि हम यहाँ पर जो भी आइटम सर्च करेंगे वो आइटम न सिर्फ सर्च होगा बल्कि वो सेलेक्ट होगा, उसका टोटल भी निकलेगा और टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो भी निकलेगी। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ यूएसबी और जस्ट एंटर किया। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं और जस्ट आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके हर्ट्ज कर कुछ दे देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया स्पीकर, तो ये मुझे रोक रहा है क्योंकि आपके पास ये क्वांटिटी या ये चीज़ है नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है आपके पास। तो इसके ऊपर हमने डेटा वैलिडेशन का भी कमांड लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सर्च बॉक्स है। एक ही सर्च बॉक्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को आप सर्च भी कर सकते हैं, उसका टोटल भी निकाल सकते हैं, कितने सेल्स हुए हैं और कितने आइटम आपके सॉल्व हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ पढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हम इस वीडियो को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसमें और क्या होना चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास डेटा है, इस डेटा पे आप हम काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट दूँ वो सर्च हो, तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, जो भी कलर हो, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा सर्च एरिया। यहाँ पर मैंने सर्च लिख लिया और मैं यहाँ जाता हूँ व्यू के अंदर, यहाँ से मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पर मेरा डेटा मौजूद है, ये फिक्स्ड एरिया भी हो सकते हैं और वक्त के साथ साथ ये एरिया बढ़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड एरिया हो, आप इसको जितना लंबा करना चाहें ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। यहाँ पर फिर मैं ये मालूम करूँगा कि कितने जो है ना सॉल्व हो चुके हैं, कितने सॉल्व नहीं हुए, वो बात की बात है। सबसे पहले तो हम ये सिलेक्शन सीखेंगे कि यहाँ पर मैं जो भी दूँ वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पूरी एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे और न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज़ ऑफ फार्मूला और यहाँ क्लिक करके मैं जस्ट ये मेरा पहला जो सेल है जो मैंने सिलेक्शन ली है इसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे ये कॉलम क्या करना है, कॉन्स्टेंट रखना है और रॉ को चेंज करना है। तो इसलिए रॉ मुझे फिक्स नहीं चाहिए, रॉ अगर 6 है तो 7 पे भी जाए, तो इसलिए मैं डॉलर का साइन हटा देता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू कह देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर जो कुछ भी होगा सर्च बॉक्स के, अगर सर्च बॉक्स के अंदर जो है वो इस एरिया के अंदर इक्वल टू आ जाए, तो फिर उस रॉ को, सिर्फ इस जगह को नहीं पूरी रॉ को आपने फॉर्मेट करना है। मैं फील्ड में आता हूँ और मैं यहाँ पर कोई तेज़ कलर उठा लेता हूँ, ये ब्लू कलर उठा लेते हैं, तेज़ कलर ही सही है, आप अपने लिहाज से कलर रख सकते हैं। और मैं बॉर्डर में आता हूँ, मुझे ये डॉटेड बॉर्डर पसंद है और मैं इसको कह देता हूँ कि इसको आउटलाइन कर दें। और कलर मैंने फिल कौन सा रखा है, ये रखा है, तो इसके ऊपर अगर हम रेड बॉर्डर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने रेड बॉर्डर, रेड आउटलाइन दे दिए, उसको मैंने ओके किया। यहाँ से भी मैंने इसको ओके किया। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया माउस और जस्ट इंटर किया, तो जिस एरिया पे आपको माउस नज़र आ रहा है, जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वही कलर और सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड, तो जिस एरिया में कीबोर्ड है उस एरिया का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरह से ये हमें सर्च करके दे रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सर्च है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो एरिया सेलेक्ट है, जो जगह सेलेक्ट है, उसका मुझे टोटल चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू डबल कोट्स टोटल ऑफ, फॉर्मूले के अंदर अगर हम कोई टैक्स लिखना चाहेंगे तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, इक्वल टू टोटल ऑफ, फिर इसके बाद हमारे पास स्पेस आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, टोटल ऑफ प्रिंटर। अब जो भी हो यहाँ पर प्रिंटर, मैंने कहा प्रिंटर की जगह कुछ भी आ सकता है, तो ये टोटल ऑफ के लिए मैंने इक्वल टू लगाया, डबल कोट्स में टोटल ऑफ, डबल कोट्स बंद किए। फिर ये टोटल ऑफ के बाद जो ये स्पेस आ रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, एंड, डबल कोट के बीच में स्पेस, फिर एंड। और अब मुझे प्रिंटर
प्रिंटर और जो भी होगा वो तो यहाँ होगा, मतलब जो भी सर्च बॉक्स के अंदर होगा तो हम कहेंगे टोटल ऑफ सर्च बॉक्स के अंदर जो भी है, एंटर किया। इस वक्त सर्च बॉक्स के अंदर कीवर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको LCD कर देता हूँ तो यहाँ पर भी देखें टोटल ऑफ LCD हो जाएगा। तो जो भी चीज़ यहाँ पर होगी वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने टोटल निकाला है तो इसके लिए हमने सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हमने कहा सम इफ इस एरिया से लेकर इस एरिया तक आप सर्च करें, सर्च बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा और उसका फिर टोटल आपने निकालना है और एंटर किया। तो ये 15,500 टोटल इसने हमें रिटर्न किया। मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ये हमारे पास एक कैलकुलेशन हो गई है। फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, कि कितने हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ या टोटल डैश, फिर जो भी आइटम होगा सर्च बॉक्स के अंदर टोटल, मैं USB लिख देता हूँ, USB सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन इक्वल टू डबल कोट्स, टोटल को हमने डबल कोट्स में लिखा, कॉमा सॉरी फिर एंड, और फिर डबल कोट्स में स्पेस, फिर एंड। देखेंगे टोटल टाइप हो जाएगा, फिर एंड, फिर टोटल के बाद स्पेस आ जाएगा, फिर एंड। अब हमने क्या लाना है, जो USB या जो कुछ भी होगा वो तो यहाँ पर होगा, जो भी होगा, फिर एंड, फिर डबल कोट स्पेस, और फिर एंड, और फिर डबल कोट्स में हमने टाइप किया सोल्ड, एंटर किया हमने। तो देखें टोटल USB सोल्ड, और यहाँ पर हम काउंट इफ़ का फंक्शन लगा देंगे। अगर आपको काउंट इफ़ या सम इफ के बारे में मालूम नहीं है तो मेरे चैनल पे इसकी बड़ी तफसील मौजूद है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, और जो भी कुछ होगा यहाँ पर उसको काउंट करो। तो ये कह रहे 3 आइटम जो है ना वो आपके पास ही मौजूद हैं प्रोडक्ट्स के। तो ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया, इनको ख़त्म कर देते हैं। देखिए मैं टाइप कर लेता हूँ अभी माउस, जहाँ माउस होगा माउस सेलेक्ट हो गए, टोटल आ गया माउस का 23,500, और टोटल माउस सोल्ड 4 माउस हमारे पास सोल्ड हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जस्ट माउस कर दूँ तो ये देखें 5 माउस हो गए, और ये अपडेट हो जाता है, ठीक है, ये साथ में अपडेट होता है। अगर मैं माउस की जगह सब प्रिंटर कर दूं और माउस को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दूं तो मेरे पास जो सर्च बॉक्स के अंदर माउस जो क्वेरी है उसकी वजह से क्या होगा, 0 हो जाएगा सब, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास कोई माउस मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा सर्च ना हो जो इसके अंदर हो ही ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के सर्च आएँ, मेरे डेटा में से ही वो सर्च हों, कोई दूसरे सर्च ना हो, स्पेलिंग की गलती भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो देखें इसके लिए आपने पहले इस अपने आइटम्स को सेलेक्ट करना है, इनका एक लिस्ट बनाना है। लेकिन लिस्ट में मसला ये कि माउस बार बार आ रहा है, प्रिंटर बार बार आ रहा है, तो मैंने तो आइटम का नाम एक बार लिखना है। सेलेक्ट करें, डेटा में जाएं, एडवांस पे क्लिक कर दें, यस। हमने कहा कि ये जो रेंज है ना इसकी यूनिक रिकॉर्ड बनाना है। यूनिक का मतलब है कि अगर माउस 2 बार है तो 1 बार लिखना है, उसको 2 बार नहीं करना है, ठीक है। और इसकी कॉपी बनानी है दूसरी लोकेशन पे, कहाँ पर, मैंने इसको ये एरिया बता दिया, आप साइड का एरिया कोई भी बता सकते हो, और इसको मैंने ओके किया। तो याद रखें यूनिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि माउस 2 बार है, माउस 1 बार आ जाएगा, 2 बार नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये यूनिक रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको मैंने ओके किया। साथ में देखिए इसका टाइटल भी आ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि इसके बिल्कुल बराबर आ जाए। ये टाइटल ये खुद ब खुद ले आता है, ये इस फॉर्मूले के अंदर, इस कमांड के अंदर खुद एक टेक्निक है। हमें यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करके सोर्स पे क्लिक करते हैं, और हम कहते हैं कि सिर्फ इस लिस्ट में से आइटम हमने एक्सेप्ट करने हैं, बाकी आइटम नहीं होनी चाहिए। अब आप जस्ट क्लिक करें, जो भी आपका आइटम होगा यहाँ पर आप उसको क्लिक कर दें और उसका टोटल वट जो कुछ भी होगा वो आ जाएगा। दोस्तों ये जो सर्च बॉक्स मैंने बनाया इसकी वजह है कि मैंने एक साथी को, हमारे दोस्त को सर्च बॉक्स पढ़ाते हुए देखा था जो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से इसको बना रहा था, और मैंने देखते ही देखा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा मैंने खुद ही कोशिश की और इसको बहुत सिंपल आसान तरीके से बनाने की कोशिश की। आपके पास हज़ारों आइटम्स हैं, आपके पास जितने भी आइटम्स सेल होते हैं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास जो है ना ज़्यादा आइटम है कम है। आपने ये जो लिस्ट बनाई हुई है ना ये वाली, आप भले यहाँ साइड पे बनाएं और ये पूरी साइड जो है ना आपके पास 1000, 2000, 3000 की एक लिस्ट नीचे जाएगी, कोई बात नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पर एंट्रीज करनी है और आपकी पूरे डेटा में से, चाहे वो लाखों की तादाद में एंट्री क्यों ना हो, आपका डेटा
फिल्टर हो जाएगा और आपको अपने पसंद की चीज़ मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो क्लास है जो सर्च बॉक्स के बारे में है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।